बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ है सईद बलोच साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट के होते हैं। सईद बलोच साहब, पीटीए को तोड़ने के लिए सर तोड़ कोशिश की गई, जिसमें से तकरीबन कुछ लोग टूटे। इमरान खान को जिन पर ट्रस्ट था, अली जैदी हो गए, डॉक्टर आमिर कियानी हो गए, काफ़ी सारे लोग, इमरान इस्माइल हो गए, शीरी मज़ारी होगी, जिन पर उन्होंने इजहार दुख का इजहार किया था, यार इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। लेकिन जब उनने बाद में सूरत हाल जानी तो कहा कि ये इन लोगों की मजबूरी होगी, जो उनके साथ सलूक किया जा रहा है वो इस वजह से छोड़ के गए। जो ही पीटीआई से कोई बंदा इधर से तोड़ा जाता था, अगवा होता था, गायब होता था, कुछ दिनों बाद किसी के ड्राइंग रूम में टीवी स्क्रीन पर या प्रेस कॉन्फ्रेंस करता नज़र आता था, और जाता किधर था? सीधा आईपीपी में, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में, जहां उनको इस्तेहकाम पाकिस्तान का झंडा पहनाया जाता था और सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। इनमें से कुछ लोग हैं जिनके गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं, लेकिन कुछ अभी भी केसेस भुगत रहे हैं, जिनमें फवाद चौधरी, उन्होंने कुछ बातें नहीं मानी जिनकी वजह से अभी तक ज़ेर अताब हैं। दूसरी तरफ नाम लें गुलाम सरवर खान का, टैक्सला के, उन्होंने जलसा भी टैक्सला में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कराया, लेकिन कबीना की जैली कमेटी ने अचानक उनका नाम ईसीएल में डाल दिया। ये इतनी खिदमत करने के बावजूद भी नाम ईसीएल में डालना, खिदमात के एवज कुछ ना देना। दूसरी जानब जो नई पार्टी केपी से बनी थी, उसके सरबराह ने तो इमरान खान पर बहुत से इल्ज़ाम लगाए, पीटीआई को बुरा भला कहा, दावे किए कि 60 से 100% लोग मैं पीटीआई केपी में लेके आया था, ना वो को डंड डाल सके, ना अवामी जलसों में अपना को रोब काम कर सके, ना अपनी पावर जो है ना वो साबित कर सके। उनका नाम भी आ गया अब ईसीएल में। यार और कितनी खिदमत करें कि इनका नाम जो है वो मिटा दिया जाए रेजर से, कि भाईजान आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। कुछ लोगों के माफ़ हैं, कुछ लोगों के नहीं। बहुत शुक्रिया करामत मुग़ल साहब। असल में मामला ये है कि बहुत सारे लोग जो दबाव की वजह से या किसी भी और वजह से पीटीआई से दूर हुए और पीटीआई छोड़ी, इमरान खान साहब पर इल्ज़ामात भी लगाए, उनको 9 मई के वाक़यात का ज़िम्मेदार भी करार दिया, मास्टरमाइंड भी कहा, सब कुछ कहा, लेकिन उसके बावजूद उनकी ये जो मुश्किलात हैं वो कम नहीं हो रही हैं। अच्छा। आप फवाद चौधरी साहब को देख लें, आप जैसे अभी आपने जिक्र किया गुलाम सरवर खान वफाकी वज़ीर भी रहे हैं कई बार, जिन्होंने उनका पूरे पीआई एक दिन में बिठा दी थी। जी जी। तो ये सारी चीज़ें, इसकी वजह जो मुझे समझ आती है वो ये है कि वो तमाम लोग जो पीटीआई छोड़कर दीगर सियासी जमातों में गए हैं, ये असल में उनके लिए इशारे हैं, और इशारे इस सेंस में हैं कि उनको बताया जा रहा है कि सिर्फ पीटीआई छोड़ना काफ़ी नहीं है, आप दीगर सियासी बढ़ जमातों चढ़ के में खिदमत भी करनी है। खिदमत भी करें, दीगर सियासी जमातों में बढ़ चढ़ कर जो उनकी सरगर्मी है उनमें हिस्सा लें, उनमें शामिल हों, एक्टिव पॉलिटिक्स करें और पीटीआई के ख़िलाफ़ मुसलसल बयानबाजी भी करते रहें। जिसमें सिर्फ दो अभी तक बंदे कामयाब हुए हैं, फिरदौस आशिक अमान और दूसरे फैजुल हसन चौहान। सर देखो ना, उन्होंने तो वैसे ही ज़बान के साथ कुत्ता बांधा हुआ है, क्या तो किया हुए? ज़बान के साथ कुत्ता वो बांधा क्या हुआ है। होता है? सर देखे ना, वो जिस तरीके की गुफ्तगू करते हैं वो कोई आम बंदा तो नहीं कर सकता। इसके लिए वो तो बंदा वो पपेट्स कहते हैं हैं, कि पपेट्स हैं ना सर। हाँ शाबाश, मैं वो कुछ लफ्ज़ गलत कठपुतली, बोलने वाला था, आपने रोक लिया, कठपुतली शुक्र। हैं, कठपुतली हैं, पपेट्स हैं, और इसी वजह से उनको जो चाबी वाले खिलौने भी आप कह सकते हैं कि जो चाबी उनको लगाई जाती है वो उसी के हिसाब से उसके ऊपर नाचना और बोलना शुरू हो जाते हैं, चिल्लाना शुरू कर देते हैं। फिरदौस आशिक अवान, मेरे ख्याल में अब तमाम सियासी जमातों को शायद ये चाहिए कि इन जैसे लोगों को किसी भी सूरत अपनी सियासी जमात में कबूल ना करें, और तमाम सियासी ये जमातों के सियासी टिश्यू पेपर्स होते हैं। टिश्यू पेपर, जी जी, लेकिन ये वो टिश्यू पेपर है जिससे मुंह नहीं साफ़ किया जाता, कुछ और साफ़ किया जाता है और फिर इनको फेंक दिया जाता है। यार आप जो है ना वो पत्नी क्या ये इसी काम नहीं आ रहे, क्या हो रहा है इनके साथ? तो बहरहाल अब देखें कि आपने वो जो परवेज़ खटक साहब वाला वो जिक्र किया, अब वो मैंने बेचारे, नाम नहीं लिया उनका। तो ये आपने जो बात की है ना कि उन्होंने सियासी जमात भी बना ली, खैबर पख्तूनख्वा से हैं और वो सारा कुछ, वो आपने बूझ लिया। सर मैंने बूझ लिया, तो देखें। उनकी जो इतनी एफर्ट है, हम्म, उनको प्रोटोकॉल दिया गया, डेरा इस्माइल खान जा रहे हैं, मानसरा जा रहे हैं, एबटाबाद जा रहे हैं, नौशहरा में जलसा किया, पेशावर के मज़ाफ़ात में जलसा किया, इतना कुछ करने के बाद वैसे तो लोगों ने उन्हें घास नहीं डाली। वो भी एच घास के पड़े हुए हैं, ये मुझे नहीं पता, इमरान खान पढ़े साहब के लिखे हैं। एचईसन के हैं गलबन, वो जो चौधरी निसार अली खान, एजाज सादिक, इमरान खान, परवेज़ नहीं, पहली खटक, बात तो ये वो ये पढ़े सारे लिखे दोस्त लगते हैं। भी हैं आपको। ये क्यों नहीं? आपके आप पर मैं मातम कर यार वो सकता हूँ हमारे वजीर दफ़ा रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं यार? यार कोई खुदा का खौफ किया करें। नहीं तो वो रहे नहीं है पीटीआई के दौर में, क्या थे? दिफा। अच्छा, वो तो दफ़ा ही हुआ ना, यार काम ऐसे ना कौन थे, करें। उन्होंने कितना कुछ नहीं है। वो हाँ। बॉर्डर पे ना उनका वो
हाँ। क्या कहते हैं, स्केयर क्रो जिसको कहते हैं, वो उसमें सोटी डाल के वो ऐसे खड़ा कर कबू को देते भगाने। और वो उधर भारत की तरफ ना हाँ। मुंह करके उनको कर देते, तो वो डर जाते थे कि ओए वो देखो बउआ आ गया, वो भाग जाओ इधर से। तो वो उस तरह की वो सूरत हाल के लिए उनको शायद वो इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन देखें कि बहुत सारे सियासी कायदीन बहुत सारी सियासी जमातों से अलग इतना होते हैं आसान है पीटीआई को डेंट डालना? ना। यार देखें, अगर 9 मई के वाक़यात कितने उछाले गए, कितने ज़्यादा उछाले गए, अगर ये भी डेंट नहीं डाल सके ना सर, तो कुछ भी यार नहीं हो सकता। डेंट डालने के यार बाद मुझे एक बात देखे, बताएं, मुझे एक बात बताएं, एक बात सुनो 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 कायदे सुनो। मोहतरम जो फातह लंदन आए हैं, हाँ उनको आए हुए 21 अक्टूबर को आए थे। हाँ, 21 सवा नवंबर महीना, तक, 21 नवंबर तक एक महीना। तकरीबन सवा, हाँ, महीने से ऊपर हो गया। और ये 24 नवंबर को लोग वीडियो देख रहे होंगे। हाँ। ठीक है, इतने दिन हो गए, जनाब उसकी क्यों नहीं गया? मेरे ख्याल में उनका वो कोर्स वैसे ही पूरा हो गया होगा, इस वजह से नहीं नहीं गया। जाके मजम्मत करते, वो कहते हैं कि मैं आके खड़ा हूँ। नहीं मेरे ये ख्याल में मजाक वाली बात नहीं है, सीरियस कह रहा हूँ। नहीं, अपने मैं वोटर को अगर आपने अट्रैक्ट करना है और आपने कहा कि हमें बेनिफिशियरी हम है 9 मई के, तो फिर आपको फिर सारे जाके चीज़ें लेनी चाहिए यार वोटर मेरी को मेरी अट्रैक्ट बात करने के सुने लिए करामत कि मुगल साहब, पीटीआई ने ये किया है, हम इसके खिलाफ खड़े हैं, हमें वोट दें। मेरे ख्याल में एक मेरी बात सुने कि जिना हाउस वाला जो मामला है ना सर, वो अब इतना वो सादा नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जिना हाउस को अब लोग देखें ना, लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया देखता हूँ ना, तो बहुत सारे लोगों की राय ये होती है कि यार आप लोगों ने इसको अभी तक इसको रेनोवेट क्यों नहीं किया, इसकी वो पुरानी हालत बहाल क्यों नहीं की। तो लोग अब उसको भी शक की नज़र से वो देखना शुरू हो गए हैं, देखें ना। इसलिए हम कहते हैं कि लोग अब वो सादा बातें, वो भूल भुलैया, अब उसमें वो आने वाले नहीं हैं। सही। अब तो भाई वो फौरन आगे से सवाल करते हैं कि अच्छा जी ये तो ऐसे अब क्यों, मैं आपको ऐसे तो खबर वैसे। बताऊं फिर, जी जी। जो शुरू में मैंने आपको बताया था, कार्रवाई डाली है परवेज खटक ने। अच्छा उनके साथ मिले भी हैं, उनकी अच्छा। बातें भी मानी हैं, नई पार्टी भी बनाई है, बगैर बताए लोगों की लिस्ट भी जारी कर दी कि इस पार्टी का ये हिस्सा है, आपको याद है ना? जी जी। लोगों की उसी तरदीद आना चाह रही। मीडिया को भी मना किया था कि कवर न करें, हम पार्टी लॉन्च करें लेकिन मीडिया कवर न करे। इतना कुछ करने के बावजूद उन्होंने फाइनल कार्रवाई क्या डाली? उन्होंने कार्रवाई ये डाली है कि अभी तक उन्होंने अपनी पार्टी रजिस्टर नहीं कराई, पार्टी रजिस्टर नहीं कराई, इंतहाबी निशान के लिए दरख्वास्त नहीं दी। इलेक्शन किसके खिलाफ लड़ने की वो बातें कर रहे हैं, आप तो अभी तक इलेक्शन कमीशन में नहीं आए। यार देखें, करामत मुगल तो साहब, ये मेरे ख्याल में ये उनकी जो ये चीज को पकड़ी गई है, जिसकी वजह से उनका नाम भी ईसीएल में डाल दिया गया। देखें, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि उन्होंने, ऐसा हो सकता है, मैं आपको खबर जी दे जी, रहा हूँ। उन्होंने पार्टी रजिस्टर नहीं करवाई। एक एक जो चीज़ अभी भी कहीं ना कहीं हमें सुनने को मिलती है वो ये है कि पीटीआई के वो लोग, अक्सर लोग जिन्होंने 9 मई के वाक़यात के बाद दबाव की वजह से या किसी भी वजह से पार्टी छोड़ी है, दर हकीकत वो अभी भी पीटीआई से ही मुंसलिक है, लेकिन हालात की नज़ाकत को समझते हुए वो उनसे पीछे हट गया। मैं ये नहीं यार कहता कि परवेज खटक परवेज़ ने तो खटक, बहुत ज्यादा तकरीरें बिल्कुल की हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि परवेज़ खटक साहब भी उन लोगों में शामिल होंगे, हम्म। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को देखें ना, किसी मौका पे शायद इमरान खान साहब ने भी कहा था कि जो हालात बन रहे हैं, अगर आपको एक बार पीटीआई छोड़नी पड़ी तो आप उसको छोड़ दें, जब हालात बेहतर होंगे तो फिर इन चीज़ों को देख लेंगे। आप देखें कि कराची के जो सदर थे पीटीआई के, शुएब सिद्दीकी नाम था, क्या नाम था? शमीम। नहीं नहीं, शुएब सिद्दीकी साहब भी थे इनके। हाँ हाँ हाँ। तो उनके बारे में इमरान शमीम खान नकवी साहब साहब का, हो रहे हैं, जी हाँ। जी, शुएब सिद्दीकी साहब के बारे में ये इमरान खान साहब की अपनी राय है कि मुझे पता है कि उस शख्स के ऊपर कितना जिनका बिजनेस दबाव है। सारा, उनके प्लाजे सील किए जी गए, जी। गिराए गए, कारोबार तबाह करने की कोशिश की गई। और उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि जब हम दोबारा पार्टी को रीऑर्गेनाइज रीऑर्गेनाइज करेंगे। करेंगे तो मैं खुद शुएब सिद्दीकी को खुद दावत दूंगा कि वो दोबारा हमारी पार्टी ज्वाइन करें। तो ये ऐसी चीज़ें हैं। सियासी कारकुनान देखें ना, अब किसी की घर की औरतों को उठा लिया जाए। अब वो आप देखें कि फैसलाबाद में जो कुछ हुआ, इवन के जो वो है साहबजादा हामिद। फर्रुख हाँ। फर्रुख हबीब, उनके बारे में भी यही था कि उनके गालबन भाई और बहन, उनकी इकलौती बहन है गालबन, उनके हवाले से ये था कि उनको भी शायद उठाया गया और उनको दबा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ें तो देखें ना, वक्त आने के साथ साथ वक्त सबकी आने के स्टोरी सामने आएंगी। सामने आएंगी तो बहुत सारे हालात जो हैं इसमें वो हमें बेहतर होते नज़र आएंगे। और बहुत सारी वो बातें जो हमें वैसे इस वक्त तो एक प्रोपेगेंडा होता हुआ नज़र आता है, या उसमें बहुत ज़्यादा वो जोल नज़र आते हैं, लेकिन जब वो चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी, हालात कुछ बेहतर होंगे, सियासी माहौल में कुछ टेम्परेचर नीचे आएगा, दर्जा हरारत नीचे आएगा,
तो फिर हमें पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है। आपको वो बात अभी भी ज़हन में रखनी चाहिए कि राना सनाउल्लाह साहब ने रात 12:15 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि एक रेप का एक मुकदमा है जो पीटीआई बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन उसके बाद पीटीआई को तो छोड़ें, वो लोग जो पीडीएम की हुकूमत के सहूलतकार बने हुए थे बतौर सहाफ़ी, उन लोगों ने भी राना सनाउल्लाह की उस बात पे यकीन नहीं किया था और यही कहा था कि लामोहला ये कोई कुछ बड़ा हो गया है ऐसा कुछ। बलंडर पीडीएम हुकूमत के से हो चुका है या इनके मतहत रियासती इदारों के कुछ एहलकारों से ऐसा कुछ हो चुका है जिसको कवर करने के लिए ये स्टोरी गढ़ी जा रही है। लेकिन अभी चीज़ वो भी सामने नहीं आई। हालात बेहतर होंगे, माहौल कुछ ठंडा होगा, तो फिर वो जो कहानियाँ मंजर-ए-आम पर आएंगी वो शायद हमारे रोंगटे खड़े कर दें। सही, चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।